हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और DSSB के लिए मॉक टेस्ट नंबर 27। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अगर आप दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको 40% का ऑफ मिलेगा। दिल्ली पुलिस की जिस भी पोस्ट के लिए आई है वैकेंसी, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, हेड कांस्टेबल हो या हरियाणा पुलिस कांस्टेबल हो, इन सभी के लिए मॉक टेस्ट जो है परीक्षा ऐप पे अवेलेबल हैं। तो आप जो है वहाँ जाके खरीद सकते हैं और ख़रीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर लीजिएगा, जिससे आपको 40% का जो है ऑफ मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 27। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिकी गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं? ब्यूटस, बेसिन, कैनियन या फिर रिज? पूछा गया है कि उस गहरी और संकरी घाटी को क्या नाम दिया गया है जिससे मतलब अपक्षय और कटाव से जिससे निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं, तो उसे नाम दिया गया है कैनियन। थर्ड ऑप्शन कैनियन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? 1960 में, 1952 में, 1948 या 1956 में? अगर सिंपल आपसे पूछा जाए भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था, तो वो जीता था 1928 में। और वो ओलंपिक गेम पूछे जाते हैं कि कहाँ पर हुए थे, तो एम्स्टर्डम में जो थे वो ओलंपिक गेम्स हुए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता था, तो वो जीता था 1948 में। और ओलंपिक गेम कहाँ पर हुए थे? लंदन में हुए थे। और किस टीम को हराया था? ब्रिटेन को हराया था, जिससे हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी को जो है 1948 में हॉकी में हरा के जो है भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। तो 1948 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 अगस्त 1948 को हुआ था ये जो मैच था और जिसमें भारत की जीत हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत डैश पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? पुरंदर की संधि, यंडाम्बो की संधि, तेतालिया की संधि या सालबाई की संधि? प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध जो था ये 1824 से लेकर 26 तक चला था। ठीक है, 5 मार्च 1824 से लेकर 24 फरवरी 1826 तक जो था प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध जो था चला था। तो इस युद्ध का जो अंत था वो पूछा है कि किस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद जो था उस युद्ध का अंत हुआ था। तो देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा यंडाबू की संधि, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत यंडाबू की संधि पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था। ठीक, ओके, यंडाबू की संधि, ये जो यांडबू की संधि थी या यंडाबू की संधि थी, ये ज़्यादा कारगर जो थी सिद्ध नहीं हुई थी और बाद में संधि जो थी समाप्त हो गई थी। तो द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध भी हुआ था, तो वो हुआ था कब? 1852 में द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध भी हुआ था। तो ये याद रखिए, प्रथम जो हुआ था वो 1824 से लेकर 1826 तक हुआ और दूसरा जो एंग्लो बर्मा युद्ध था ये 1852 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? फॉर्मिक एसिड, मेलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड? मुख्य रूप से बताना है कि सिरका में कौन सा रसायन जो है मौजूद रहता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। सिरका में जो मुख्य रूप से रसायन मौजूद होता है वो कौन सा होता है? एथेनोइक एसिड। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए,
अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? 14 नवंबर 1972 को, 17 अक्टूबर 1971 को, 2 अक्टूबर 1974 को या 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, या कह लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो कब मिली थी? 1971 में मिली थी, 16 दिसंबर 1971 में मिली थी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है, चलिए अगला देखिए। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? 1854 में, 1863 में, 1894 या 1874? नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन महात्मा गांधी ने किया था और किस वर्ष किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1894 में किया था। थर्ड ऑप्शन 1894। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर केरल? साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है केरल। ठीक है, नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये केरल में है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है केरल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है ये स्थित है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति पूछा गया है। अयूब खान, याहया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो या फिर इस्कंदर मिर्जा? कौन थे इनमें से पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति? तो देखिए, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे इनमें से, तो इन चारों में से बताना है कि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, वैसे तो इनसे पहले भी जो थे और रहे हैं, जैसे ख्वाजा नजीमुद्दीन रहे, सर गुलाम मोहम्मद रहे, लेकिन इनमें से अगर हम देखें चारों में से, तो जो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे वो थे इस्कंदर मिर्जा। ठीक है, इस्कंदर मिर्जा से पहले सर गुलाम मोहम्मद भी बने, ख्वाजा नजीमुद्दीन भी थे, और सबसे पहले जो बने थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, जिन्होंने पद संभाला था 15 अगस्त 1947 से, और 1948 में 11 सितंबर 1948 में जो इनकी मृत्यु हो गई थी कार्यालय में ही। ठीक है, तो इनका जो पद था वो समाप्त हुआ था 1948 में, जो इनका कार्यकाल था। ठीक है, किनका? मोहम्मद अली जिन्ना का। उसके बाद जो थे ख्वाजा नजीमुद्दीन, ये जो थे इन्होंने पद संभाला था 1948 में, मोहम्मद अली जिन्ना के मरने के बाद 1948 में, और ये रहे 1951 तक। उसके बाद बने सर गुलाम मोहम्मद, इन्होंने जो था 17 अक्टूबर 1951 को जो है पद संभाला और 7 अगस्त 1955 तक ये रहे थे। ठीक है, इसके बाद बने थे इस्कंदर मिर्जा, ये रहे 23 मार्च 1955 में इन्होंने पद संभाला था और 1956 तक ये रहे थे। फिर 1956 के बाद ये 1958 तक रहे। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा के बाद जो राष्ट्रपति बने थे वो थे अयूब खान। ठीक है, अयूब खान इस्कंदर मिर्जा के बाद बने थे। फिर याहया खान बने थे एंड उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इनमें सबसे पहले कौन बना था राष्ट्रपति? इस्कंदर मिर्जा बना था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। द एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन, कंबशन, प्रेसिपिटेशन या डीकॉम्पोजिशन। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स किसका एग्जाम्पल है ये? तो ये एग्जाम्पल है कंबशन का। सेकंड ऑप्शन कंबशन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है? वी.एस. नायपॉल, खुशवंत सिंह, सलमान रुश्दी या नीरज सी चौधरी। ए पैसेज टू इंग्लैंड ये बुक है, किसने लिखी है, कौन है इसके राइटर? तो इसके राइटर है नीरज सी चौधरी। फोर्थ ऑप्शन नीरज सी चौधरी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? चीन, यूके, जापान या फिर इंडिया? दुनिया की सबसे बड़ी संसद पूछा है किस देश में है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी संसद है चीन में। फर्स्ट ऑप्शन जो है चीन जो है यहाँ पे सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार होता है और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। ठीक है, खरीदार एक है लेकिन विक्रेता बेचने वाले जो हैं बहुत हैं। एकाधिकार, अल्पाधिकार, एक क्रेता बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें खरीदने वाले बहुत हैं लेकिन खरीदार खरीदने वाला एक है लेकिन विक्रेता कई हैं, तो ये होता है एक क्रेता बाजार। थर्ड ऑप्शन एक क्रेता बाजार जो है सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया? मैंडलीव, न्यूलैंड, लेविजियर या डॉबे राइनर? लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। तो सेकंड ऑप्शन न्यूलैंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त श्रेणी में डैश को सही स्थिति जो थी प्रदान नहीं की थी। ठीक है, मेंडलीव ने जो अपनी जो टेबल दी थी, पीरियोडिक टेबल, उसमें जो है किस उसको जो थी सही उसमें नहीं रखा था? नाइट्रोजन को, कार्बन को, ऑक्सीजन को या फिर हाइड्रोजन को? तो राइट आंसर हो जाएगा पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को जो थी सही स्थिति प्रदान नहीं की थी। तो फोर्थ ऑप्शन हाइड्रोजन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सारनाथ में स्थित किस स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था? यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धौली स्तूप, भरूच स्तूप, ललितगिरी स्तूप या धमेक स्तूप? तो इनमें से कौन सा स्तूप है जिसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा धमेक स्तूप का निर्माण जो था ये मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, स्ट्रेट जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करती है। तो कौन सा स्ट्रेट है जो जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है? सुंडा स्ट्रेट, युकाटान स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट या फिर मालक्का स्ट्रेट? जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग कौन करता है? सुंडा स्ट्रेट। फर्स्ट ऑप्शन सुंडा स्ट्रेट जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु थी जो 1605 में हुई थी? उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर की, औरंगजेब की, जहांगीर की या फिर शाहजहां की? किसकी मृत्यु थी जो 1605 में हुई थी और उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था? तो 1605 में मृत्यु हुई थी लगभग 50 वर्ष शासन करने के बाद अकबर की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन अकबर जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एक समुद्री मील बराबर होता है 1672 मीटर के, 2000 मीटर के, 1852 मीटर या 2450 मीटर? एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1852 मीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील, 1852 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण डैश में करवाया था? मतलब कौन से सफदरजंग का जो मकबरा है जिसका निर्माण बगीचे के बीच में करवाया था वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में, बिहार में, दिल्ली में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो नवाब शुजाउद्दौला ने सफदरजंग के मकबरे का निर्माण जो था कहाँ पर करवाया था? दिल्ली में करवाया था। थर्ड ऑप्शन दिल्ली जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है। जहांगीर को, औरंगजेब को, शाहजहां को या अकबर को वास्तुकार राजा किसको कहा जाता है? किस मुगल शासक को वास्तुकार राजा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शाहजहां को, क्योंकि इसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने क्या देखा था? कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास जो था देखा था। तो शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है।
नेक्स्ट देखिए, किसने मेहरुनिसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां, ठीक है, नूरजहां का मतलब पूछ सकते तो विश्व ज्योति की उपाधि जो थी प्रदान की थी। शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने या औरंगजेब ने? मेहरुनिसा से निकाह किसने किया था और उन्हें कौन सी उपाधि दी थी? नूरजहां की उपाधि दी थी। तो निकाह किया था जहांगीर ने, ठीक है। अकबर के जो पुत्र थे सलीम, जिन्हें जहांगीर की जो उपाधि जो थी दी गई थी, उन्होंने जो था मेहरुनिसा से विवाह किया था, ठीक है, निकाह। नेक्स्ट देखिए, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। अकबर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में या जहांगीर के शासनकाल में? किसके शासन में जो मुगल साम्राज्य था वो क्षेत्र के मामले में सबसे आगे था, अपने चरम पर पहुंच गया था? तो वो था औरंगजेब के शासनकाल में। थर्ड ऑप्शन औरंगजेब जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कौन सी दर्रा है जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ती है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? जोजिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिपकिला दर्रा या मुलिंगला? कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और कहाँ पर स्थित है? गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। तो वो दर्रा है मुलिंगला दर्रा, ठीक है। मुलिंगला दर्रा है जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ती है, ओके। नेक्स्ट है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य के अयोग्यता से संबंधित मुद्दे का निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है, अध्यक्ष लेता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे का निर्माण किसमें है? 10वीं अनुसूची में है और इसका निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष लेता है। तो सेकंड ऑप्शन अध्यक्ष जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ओके। लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? विल्हेम रेंटेजन, लुइस अल्वारेज, विलियम क्रूक्स या हेनरी मुसेली? डायनासोर का विलुप्त होने का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था लुइस अल्वारेज ने। सेकंड ऑप्शन लुइस अल्वारेज जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को किसके रूप में भी जाना जाता है? लोगान के रूप में, लदांग के रूप में, चेना के रूप में या झूम के रूप में? स्थानांतरण कृषि पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा झूम के नाम से जानी जाती है। झूम जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? 10 गुरु हुए सिखों के, उनमें से 5वें गुरु का नाम बताना है। गुरु अर्जन देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास या गुरु हरगोविंद? सिखों के 10 गुरु में से 5वें गुरु, जो 5वें गुरु थे वो कौन से थे? गुरु अर्जन देव जो थे 5वें गुरु थे, ठीक है। तो एक बार पूरा देख लेते हैं। देखिए, सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? कह लीजिए सिखों के जो पहले गुरु हुए कौन हुए? गुरु नानक देव जी, ठीक है। गुरु नानक देव जी का जन्म पूछा जाता है तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी नामक स्थान पर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे गुरु हुए वो कौन थे? गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे, ठीक है। गुरु नानक देव ने जो था अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर जो था गुरु अंगद को जो था अपना उत्तराधिकारी बनाया था, ठीक है। तीसरे जो हुए वो हुए गुरु अमरदास जी, गुरु अमरदास जी। चौथे जो गुरु हुए वो थे रामदास और 5वें अभी हमने पढ़ाई है गुरु अर्जन देव। छठे जो गुरु हुए वो थे गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद जो थे वो छठे गुरु थे। 7वें गुरु थे गुरु हरराय जी। 8वें गुरु जो हुए वो थे गुरु हरकिशन साहिब जी। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी और जो 10वें गुरु थे ये भी इंपॉर्टेंट है गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। एक तो फर्स्ट पूछा जाता है पहले गुरु कौन थे, सिख जो एक मिनट सिख धर्म के संस्थापक, ओके, गुरु नानक देव जी। और 10वें गुरु कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। तो 10वें जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। और 5वें कौन से थे? गुरु अर्जन देव, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु अर्जन देव जो था सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए,
हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? शेरशाह सूरी, सिकंदर सूरी, बहलोल सूरी या फिर महमूद सूरी? हुमायूं ने किस सूरी राजा को हराया था, पूछा गया है, जब उन्हें अपनी सत्ता जो थी पुनः प्राप्त करनी थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा है किस सूरी राजा को हराया था। ठीक है, उनका युद्ध जो था शेरशाह सूरी के साथ भी हुआ था, लेकिन उसमें जो थे शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, हुमायूं की जीत नहीं हुई थी। तो पुनः उसने अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सत्ता जो थी वो शेरशाह सूरी ने उसके हाथ से छीन ली थी जब 1540 का जो बिलग्राम का युद्ध था या कन्नौज का युद्ध जिसे कहते हैं, तो उसमें जो था उन्होंने अपनी सत्ता गंवा दी थी। तो उसके बाद जो थी 1555 में उन्होंने जो थी सिकंदर सूरी को जो था हराया था। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1992 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? एलेसैंड्रो वोल्टा, लुइस पास्चर, हेनरी मुसेली या बेंजामिन फ्रैंकलिन? परमाणु बैटरी 1912 में किसने इसका आविष्कार किया था? हेनरी मुसेली ने। हेनरी मुसेली ने जो था 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? रोजगार दर को दर्शाता है, कर योग्य आय लोच को, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध को, या आय वितरण को? लॉरेंज वक्र इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण को दर्शाता है। फोर्थ ऑप्शन आय वितरण जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? देवास, सांची, सतना या फिर विदिशा? कौन सा स्थान है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सांची। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सांची जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कृष्णा नदी पर अलमटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? कर्नाटक और गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश या कर्नाटक और तमिलनाडु? कृष्णा नदी पर जो अलमट्टी बांध है ये किन दो राज्यों के बीच विवाद का विषय था? तो ये विवाद का विषय था कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। थर्ड ऑप्शन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? यहाँ पे नामित सदस्यों की पूछा है, तो 1, 2, 3 या 4? तो लोकसभा में कितने सदस्य नामित होते हैं? 2। और कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग भारत आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में या समुद्रगुप्त के शासनकाल में? चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग भारत किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किसके नाम पर रखा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर, अलाउद्दीन शाबिर किलियारी के नाम पर, सैयद वहीद अशरफ के नाम पर या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर? कुतुब मीनार जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ओके, और उनका नाम जो था ये किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। ठीक है, ओके देखिए, किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया? गुरु श्री हरराय ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु रामदास ने या फिर गुरु अंगद देव ने? स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने जो था इसका निर्माण करवाया था। तो गुरु अर्जुन देव जो है सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच डैश एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है? काराटैगला, मुलिंगला, शिपकीला या जोजीला? श्रीनगर और लेह
और कारगिल और लेह के बीच में एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क किसके कौन सी उसके द्वारा होता है? जोजिला के द्वारा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जोजिला जो है सही होगा। वर्ष 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? मैसूर पैलेस, लेह पैलेस, मातनचेरी पैलेस या हवा महल? महाराज सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में। ठीक है, याद रखिए महाराज सवाई प्रताप सिंह ने। ओके, अगला है दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर? लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासन की वास्तुकला की उपलब्धियां हैं? शाहजहां के शासन कला की। सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, शाहजहां। ओके, कौन सी नदी है जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? अमेज़न, डान्यूब, वोल्गा या फिर राइन नदी? कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? जो सबसे ज़्यादा देशों में से होकर गुजरती है उस नदी का नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डान्यूब नदी। ठीक है, टोटल कितने देशों से गुजरती है डान्यूब नदी? 10 देशों से ये गुजरती है। ओके, या फिर ये आप ये कह सकते हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से गुजरती है, बट ये 10 जो है देशों से गुजरती है। ठीक है, और डैन्यूब जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डैन्यूब। और अगर पहले नंबर पे अगर आप देखें यूरोप की लंबी नदी तो वो है वोल्गा। सेकंड पर है डैन्यूब नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। पियरे क्यूरी ने हेनरी बैकरेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ किससे संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था? रेडियोधर्मिता से संबंधित, एक्सरे से संबंधित, दर्पण छवियां या ऊष्मा गतिकी? तो मैं पियरे क्यूरी ने किसकी खोज के लिए जो था नोबेल पुरस्कार साझा किया था? रेडियोधर्मिता। ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी खोज के लिए जो था इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक मिनट, यही क्वेश्चन है। विलियम क्रोक्स एक भौतिक रसायनज्ञ यानी कि फिजिकल केमिस्ट थे जिन्होंने कौन से तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया? प्लूटोनियम, थालियम, बेरिलियम या जर्मेनियम? तो कौन से तत्व की खोज थी जिसका निर्माण जो था नामकरण, खोज भी की, उसका नामकरण भी किया था विलियम क्रुक्स ने। तो उस तत्व का नाम था थालियम। सेकंड ऑप्शन थालियम जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? यांगत्जे, अमेजन, येनिसी या नील नदी? एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा है कौन सी है? तो यांगत्जे नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगत्जे नदी। ठीक है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ओके, और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। और कहाँ पर बहती है यांगत्जे नदी? चीन में। चीन की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? यांगत्जे है। जब एशिया की तो ऑब्वियस चीन की भी सबसे लंबी नदी होगी। नेक्स्ट देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विद्रोह दिवस, श्रद्धांजलि दिवस, शहीद दिवस या विरोध दिवस? तो उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए क्या मनाया जाता है? 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसको उनकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार जो था मिला था? विलियम थॉमसन को, विलियम रेंटेजन, लुइस पास्चर या विलियम क्रोक्स? एक्सरे की खोज के लिए मिला था पहला पहला नोबेल पुरस्कार। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम रेंटेजन ने की थी। तो सेकंड ऑप्शन विलियम रेंटेजन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? लुइस अल्वारेज ने, हेनरी मोसली ने, सैंटियागो रेमन वाइकेजल ने या पियरे क्यूरी ने? 1906 में नोबेल पुरस्कार न्यूरॉन सिद्धांत के लिए किसे मिला था? ये सैंटियागो रेमन वाई केजल को मिला था। थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को
डैश का खिताब मिला था जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता? जहांगीर का, बादशाह का, जहांपना या शाहजहां? अकबर के पुत्र का नाम था सलीम और उनको एक खिताब मिला था जहांगीर का, ठीक है, तो उनको जहांगीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता, ठीक है, विश्व को जीतने वाला। नेक्स्ट है हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष के हुए का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए हुमायूं का पुत्र कौन था या हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन बना था? अकबर बना था, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि अकबर ने जो है कितनी उम्र थी जब वो गद्दी पर बैठे थे? 13 वर्ष के थे वो, और उनके पिता की मृत्यु के बाद वही गद्दी पर बैठे थे, तो अकबर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई? मतलब कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जिसके तहत जो थी मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? 86 में, 85 में, 87 में या 84 में? 2002 से सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई 86 में संवैधानिक संशोधन से, 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन 86 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकाशित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? दिल्ली शहर की, जयपुर, कोलकाता या मुंबई? तो ये पूछा गया है सीधा सा, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है और ये किसने बनाया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित। तो कहाँ पर है विक्टोरिया मेमोरियल? कलकत्ता में है, तो थर्ड ऑप्शन कोलकाता जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या इंदिरा गांधी? 75 से 77 के बीच आपातकाल लगा था, किसने लगवाया था? कौन थी प्रधानमंत्री उस वक्त? इंदिरा गांधी थी, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्बल कैंसर क्या है? खानों में काम करने के कारण मानवों को होने वाला कैंसर, अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण, मार्बल की खानों के कारण पशुओं में रोग या मार्बल की खानों के कारण मृदा अपरदन? मार्बल कैंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा के कारण जो मार्बल का क्षरण होता है, जो मार्बल को नुकसान होता है, उसी को मार्बल कैंसर का नाम दिया गया है। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के अटॉर्नी जनरल? मतलब ना राष्ट्रपति है पद पर ना उपराष्ट्रपति है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो काम करते हैं राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पक्षियों द्वारा परागण यानी कि जो पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है पक्षियों द्वारा, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोगैमी, ऑर्निथोफिली, एनिमोफिली या एंटोमोफिली? पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन ऑर्निथोफिली जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? लद्दाख में, कन्याकुमारी में, अंडमान में या फिर श्रीनगर में? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कन्याकुमारी में। सेकंड ऑप्शन कन्याकुमारी जो है सही होगा, ओके। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, बाबर, हुमायूं या अकबर? प्रथम मुगल सम्राट भारत में कौन था? तो मुगल साम्राज्य की नींव जो थी किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी, उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं का पुत्र अकबर आया, अकबर के बाद फिर जहांगीर आया, ठीक है। तो इस तरीके से चलता गया, तो बाबर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? बांसवाड़ा, कपूरथला, दतिया या नागदा? 2011 के अनुसार शहर पूछा है जो सबसे कम आबादी वाला है, तो कौन सा शहर है सबसे कम आबादी वाला? कपूरथला। सेकंड ऑप्शन कपूरथला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? जयदेव, विवेकानंद, रामानंद या नामदेव? भक्ति आंदोलन जो कि भगवान राम पर केंद्रित था, उसके अग्रदूत कौन थे? रामानंद। थर्ड ऑप्शन रामानंद जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है राम पंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। वल्लभाचार्य, तुलसीदास, चैतन्य या निम्बार्क। रामचरितमानस नामक बुक भी लिखी, ठीक है, और राम पंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे। कौन थे वो? तो वो थे तुलसीदास, सेकंड ऑप्शन, जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। नेक्स्ट है राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई हैं जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? आमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, रणथंभौर किला या कुंभलगढ़ किला। तो राजस्थान का उस किले का नाम बताना है जिसमें छतरियां बनाई गई हैं जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में। तो वो कौन सा किला है? वो किला है चित्तौड़गढ़ किला, सेकंड ऑप्शन, चित्तौड़गढ़ किला जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो कौन सी गैस है जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता होती है उसको कम कर देती है? उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? इक्तादार प्रणाली, मनसबदार प्रणाली, जमींदारी प्रणाली या जोतदारी प्रणाली। जात और सवार ये किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो ये संबंधित है मनसबदारी प्रणाली से, सेकेंड ऑप्शन, मनसबदारी प्रणाली सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में किस दिन को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है? 22 फरवरी को, 22 मार्च को, 21 दिसंबर या 21 जनवरी को? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, सेकेंड ऑप्शन 22 मार्च जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? सबसे ज्यादा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है, यूपी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये थे 65 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। स्कोर आप चेक कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। थैंक यू सो मच।